स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पेप्टाइड लिंकेज जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं मुख्तलिफ शक्ल में, वो प्रोटीन्स जो बनती हैं उनके अंदर बनने में एक लिंकेज शामिल होती है जिसे कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारे नेल हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे हेयर हैं ये भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, इसकी शक्ल इस तरह से इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक लिंकेज मौजूद है जिसे कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। और ये लिंकेज बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह से जब एक बिल्डिंग बन रही होती है तो उस बिल्डिंग में ब्रिक्स यानी कि ईंटें जब आपस में जुड़ती हैं तो उनके जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट और रेत डाली जाती है। इसी तरह जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है और अमाइनो एसिड उसका बेसिक यूनिट है। और जब ये अमाइनो एसिड जो आपको सामने नजर आ रहा है ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक लिंकेज होती है जिसे कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो एक अमाइनो एसिड का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको अमाइनो लिखा है, यहाँ पे ये इसका अमाइनो ग्रुप मौजूद है। दूसरी साइड पे इसका ये एसिड है जिसे कहा जाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। यहाँ पे बीच में जो सी है इसे कहा जाता है कि ये इसकी अल्फा कार्बन है। इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होती है और दूसरी साइड पे इसके R1 अटैच होता है। R1 का मतलब है कि ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकती है, यहाँ पे CH3 भी हो सकती है। अब जब ये एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो हम कहते हैं कि इसके बीच में पेप्टाइड लिंकेज बन गई है। इस डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो इस डायग्राम में यहाँ हम देख सकते हैं ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब ये जो दोनों अमाइनो एसिड हैं ये आपस में मिले हैं और इनके मिलने की वजह से क्या हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर आ जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर आता है तो वो कैसे आता है कि इसमें से ये इसका OH और ये जो NH2 है इसमें से एक हाइड्रोजन जो है ये मिलती है और OH और H मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है। और जब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस हो जाता है तो यहाँ पे जो है ये लिंकेज बन जाती है। और ये लिंकेज या आपको ये जो लाइन है इससे दिखाई गई है कि यहाँ पे ये जो लिंकेज है इसे कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। क्योंकि जो प्रोटीन की चेन्स होती हैं उन्हें कहा जाता है पेप्टाइड चेन्स, यानी कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो पेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। और क्योंकि ये उन पेप्टाइड के बीच में लिंकेज है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये पेप्टाइड लिंकेज है। ये हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स के बीच में ये पेप्टाइड लिंकेज है। लेकिन ये पेप्टाइड लिंकेज जो है ये 3 अमाइनो एसिड्स के बीच में भी हो सकती है। और अगर ये 3 अमाइनो एसिड्स के बीच में हो तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये ट्राइपेप्टाइड है। अगर इसी तरह से 4 अमाइनो एसिड्स शामिल हो तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये टेट्रापेप्टाइड है। यानी कि जो पेप्टाइड चेन है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स शामिल हैं उनके अंदर ये पेप्टाइड लिंकेज है। अब अगर हम और देख लें कि किस तरह से 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है वो एक डायग्राम ले आते हैं और उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 3 अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में जुड़े हैं। इन तीनों का नाम जो है वो अलग है। एक को कहा जाता है ग्लाइसिन, एलानाइन और सिस्टीन। ये आपस में जुड़े हैं और वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकले हैं। एक इस जगह से जो पिंक कलर का आपको बैकग्राउंड में कलर नजर आ रहा है और दूसरा यहाँ से। अब जब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए हैं तो ये 3 अमाइनो एसिड जो हैं आपस में जुड़ गए हैं और इन्होंने क्या बना दिया है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड जुड़े हैं। जब 4 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो इस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये 4 अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में जुड़ गए हैं। अब जब इस तरह से ये अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं आपस में तो ये बना देते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो होती है जो इससे बनती है उसे कहा जाता है कि ये उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। और इसमें ये जो आपको ब्लू और रेड कलर के डॉटेड सी तस्बीह की तरह की चीजें नजर आ रही हैं ये क्या है, ये बताए हैं कि ये अमाइनो एसिड हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड जुड़े हैं। यहाँ पे ये जो आखिरी अमाइनो एसिड है अगर आप यहाँ से शुरू करें तो ये इस अमाइनो एसिड का ये कार्बोक्सिल टर्मिनल है इस साइड पे। फिर बीच में अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए और फिर ये जो आखिरी अमाइनो एसिड है इसका ये अमाइनो ग्रुप जो है ये यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से अमाइनो एसिड जो है ये आपस में मिलते हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती है। और ये किस वजह से बनती है, क्योंकि इनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होती है। ये तो था पेप्टाइड लिंकेज के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।